एक की बात होती है, एक बादल की बात, एक ग्रीन कलर के पार्ट की पत्तीनुमा संरचना की अगर बात होगी तो उसे बोलेंगे बादल यानी सेपल बोला जाता है। तो एक बादल को सेपल बोलते हैं। जब पूरे ग्रुपिंग में ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स यानी बादल पुंज, यानी सेपल इज कॉल्ड क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। रंगीन भाग जो पुष्प का होता है, जैसे गुड़हल में जो लाल कलर की पत्ती वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पेटल। और पूरी पत्तियों को क्या बोलेंगे जो रंगीन कलर की होंगी, दल पुंज यानी कोरेला बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। नर भाग को बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको नर भाग पे दिख रहा है। 3 भागों में डिवाइडेशन होता है। ऊपर ये पालीनुमा जो संरचना दिख रही है इसे एंथर बोलते हैं यानी पराग कोश, जिसके अंदर पराग कण सुरक्षित रहते हैं। ये जो तंतुनुमा संरचना फिलामेंट होती है, और ये एंथर और फिलामेंट जहाँ अटैच होते हैं इसे बोलते हैं कनेक्टिव यानी यूजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूजी। ठीक है, उसके बाद जायांग क्या होता है, यानी कि स्त्री केसर भाग क्या होता है, जायांग होता है जिसकी एक इकाई होती है स्त्री केसर, यानी कि जो स्त्री का फीमेल पार्ट होता है उसे जायांग बोलते हैं, इसकी एक यूनिट को स्त्री केसर बोला जाता है। तो ये भाग जो आपको दिख रहा है यहाँ से इसको बोलते हैं गायनोशियम, क्या बोला जाता है, गायनोशियम बोला जाता है। ठीक है, 3 भाग होते हैं इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, ये ऊपरी भाग जो होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये बीच वाला जो भाग है स्टाइल यानी वर्तिका, और ये फूली हुई जो संरचना आपको दिख रहा है ये इसे बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी बोला जाता है, निचला भाग होता है। स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग, अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। इसी अंडाशय के अंदर एव्यूल होते हैं जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। इसी बीजांड के अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, देखिए जब पुष्प पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो ये एंथर होते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स निकल के कहाँ आ जाते हैं, हमारे स्टोमा संपर्क। अब कैसे आ जाते हैं ये एक बात ध्यान रखिएगा, खुद से निकल के नहीं आते, किसी माध्यम से आते हैं, हवा के माध्यम से आए, मनुष्य के माध्यम से आए, जल के माध्यम से आए, तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, इस स्टिग्मा के पास आ जाते हैं और पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका कहाँ प्रवेश करती है, ये हमारे बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, जहाँ पर बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो समझ में आया किस प्रकार से एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों फ्यूजन करते हैं, संलयन होता है और यहाँ पर क्या बनता है, बीज बनता है, सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये तो आपकी संरचना होगी, इसका डायग्राम समझ लीजिएगा, इसके जो पार्ट हैं उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में अलग अलग। तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में समझा दिया, कौन कौन से पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद डायग्राम आता है, इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंड्रोशियम और गायनोशियम बताएंगे। ओके, थैंक यू।